इसमें केवल कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों पदों में ये देखते हैं कि कॉमन क्या निकल रहा है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे 4 कॉमन और साथ में u कॉमन निकल रहा है, 4u। तो 4u जो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ u बचेगा, और 4 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, 2, और u कॉमन निकल चुका है। साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पहले ऐसा होता था कि 2 पद होते थे, है ना, कोष्टक में, लेकिन यहाँ एक के साथ अकेला बेचारा बच गया और इधर u+2 है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन कुछ हमने सॉल्व कराया, जैसे देखिए यहाँ पे क्या था कि 2 पद में आता था, एक जैसे ये पद हो गया, एक ये पद, है ना, तो कोष्टक में 2-2 कोष्टक में और 2-2 पदों में आता था। अब क्या हो गया है कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई बेचारे के साथ, ये अकेला रह गया, जब किसके साथ भी होना चाहिए, और ये कोष्टक में तो ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए जब करेंगे तो हम यहाँ पे 4u बराबर 0 लेंगे और इधर u+2 बराबर 0, ठीक है ना। यदि यहाँ पे लिख लेंगे, यदि 4u बराबर क्या है, 0 है, तो अब u बराबर 0/4 हो जाएगा, और यहाँ पे u बराबर आ जाएगा आपका 0। यहाँ पे देखिए u और बराबर और +2 उधर पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार u बराबर क्या आ चुका है, -2। अब हम क्या करते हैं साथियों, लिखते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब अल्फा का मान कितना आएगा, 0, और बीटा का मान कितना आएगा, -2। साथियों अब हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 4u² + 8u की। अब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे कि au² + bu + c से तुलना करने पर इसके बाद हम करेंगे अब तुलना। तो तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए u² का गुणांक क्या है, a है, तो यहाँ u² का गुणांक 4 है, तो a की जगह क्या है, 4 है, तो a बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4। इसके बाद साथियों देखिए u का गुणांक क्या है, b है, तो यहाँ u का गुणांक क्या है, 8, यानी b की जगह क्या है, 8, तो हम b बराबर लिख लेते हैं 8। साथियों हमने b की जगह क्या लिख लिया है, 8 लिख लिया है। अब हम आगे क्या करते हैं कि c बराबर, अब देखिए यहाँ पे जो c का मान है, यहाँ पे c, तो c बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, c का तो देखिए अकेला कोई पद ही नहीं, तो c बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। अब बहुत से साथियों लोगों को यहाँ पे पता नहीं चला होगा कि 0 कैसे है। देखो साथियों u के जगह b था, u का गुणांक b था, तो यहाँ u का गुणांक 8 है। लेकिन ये बताइए इसके बाद यहाँ पे देखिए c है, क्या यहाँ अकेला कोई पद है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जब कुछ नहीं रहता तो 0 लिख देते हैं। साथियों इसके बाद हम आगे करेंगे जांच, क्या करेंगे, जांच। तो जांच बराबर हम लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योग। अब देखिए साथियों यहाँ पे हम देखते हैं क्या, अल्फा व बीटा के मान। तो जैसे हम जानते हैं यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, 0 है, और बीटा का मान -2 है, तो वही मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए रख देते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान आया हुआ है कितना, 0, और प्लस माइनस बीटा का मान -2 है, बराबर माइनस सूत्र का तो माइनस, और बी का मान कितना है, 8 है, तो 8 और बट्टे में ए लिख देते हैं, वो बटे में ए का मान कितना है, 4 है, तो हम 4 लिख देते हैं। इसके बाद देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ -2 होगा, और यहाँ पे -8 काटेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 लिख देते हैं, और इस प्रकार LHS बराबर RHS आ जाता है। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे कि
अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या? शून्यकों का गुणनफल लिख लेते हैं, क्योंकि जांच करना है अपन को, और लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान साथियों 0 है तो 0 लिख लेते हैं, और बीटा का मान -2 है तो -2, और सी का मान देखिए यहाँ पे, सी का मान 0 है और ए का मान 4 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 0/4 साथियों, 0 का गुणा दोनों का तो 0, और यहाँ भी 0/0 तो 0। इस प्रकार आपका शून्यकों का गुणनफल जब हमने दोनों LHS और RHS पक्ष देखे तो दोनों बराबर थे, यानी हमारा जो आंसर निकल के आया है वो एकदम सही है। आई होप बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपको।